माता रानी, ऐसा क्यों हो गया? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्यों रक्षा नहीं की मेरे पिताजी की? माता रानी, या तो मेरे पिताजी को लौटा दो या ये भयानक स्मृतियां मेरे मन से हटा दो। भारती, पिताजी, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? वो भी त्रिकुटा के रहते? वो तो माता रानी है ना? फिर मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? जब हम भूखे थे तो हमारे लिए भोजन लाए, उस भयानक सांड से मेरी रक्षा की, इस संपूर्ण गांव को उस पिशाच से बचाया और फिर वचन दिया कि उस भूतिया घर का भेद खोलेगी। त्रिकुटा, तुम तो मेरी माता रानी हो ना, है ना? भारती, पुत्री उससे क्या पूछ रही हो? वो कैसे बताएगी? वो तो मात्र एक बालिका है। बालिका? कहीं माँ सत्य तो नहीं कह रही है? बचा लो, बचा लो, बचा लो हमें भी। और उनकी मृत्यु हो गई। राजकुमारी जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया होगा। साहस और शौर्य तो आपके रक्त में है, किंतु ये तो होनी है राजकुमारी जी, इसे कोई नहीं टाल सकता। जो कुछ भी होता है हमारे कर्मों का फल है, इसमें आपका कोई दोष नहीं राजकुमारी जी। वैष्णवी, मुझे नहीं ज्ञात था कि तुम इतनी साहसी हो। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस अग्नि में कूद गई कि रक्षा करने। महिपाल जी, आप क्या सोचने लगे? वो रक्षण से हमें स्मरण हुआ कि कुछ समय पहले हमारे ऊपर भी आक्रमण हुआ था। कहाँ? कैसे? त्रिकुट पर्वत पर। तो आपने सबकी रक्षा की? राजकुमार, हमने प्रयत्न किया, किंतु उनकी संख्या अत्यधिक थी। तो देवी ने आकर आपकी रक्षा की? आपको कैसे ज्ञात हुआ राजकुमारी? कल रात हमने स्वप्न में देखा था। आप कल रात महल में ही थी ना राजकुमारी? हम तो कल रात महल में ही थे और सो रहे थे। ये सदैव वहीं क्यों दिखती है जहाँ ये होती नहीं, और जहाँ ये होती है वहाँ किसी को ज्ञात ही नहीं कि ये वहाँ है। कहीं वैष्णवी वास्तव में त्रिकुट पर्वत के समीप थी तो? चंद्र, हमने त्रिकुट पर्वत केवल स्वप्न में ही देखा था। राजकुमारी जी, हमें आप अपने स्वप्न के बारे में विस्तार से बताएं। वो हमें माँ और पिताश्री के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें देखने की बड़ी इच्छा हो रही थी,
इसलिए स्वप्न आया होगा हमें। क्या देखा आपने स्वप्न में राजकुमारी? ठीक से स्मरण नहीं है, किंतु हम त्रिशूल इधर से उधर घुमा रहे थे। किंतु क्यों? बहुत से लोग आ रहे थे, किंतु हमने त्रिशूल ऐसे ऐसे घुमाया और एक चक्र बन गया। इससे स्पर्श करते ही वो लोग उड़ गए। यदि वास्तव में यही हुआ हो तो नहीं, नहीं, ये संभव नहीं। दीप ठीक से रखना, मार्ग में टूटे ना, और सब कुछ सुचारू रूप से होना चाहिए, कुछ भी घटे नहीं। महिपाल, वैष्णवी की सुरक्षा का विशेष ध्यान तो आप स्वयं रखते ही हैं, किंतु आज वैष्णवी कुछ भी करना चाहे तो उसे करने दीजिएगा, और किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो उसका प्रबंध भी कीजिएगा। जी, अपने साथ कुछ सैनिक लेते जाइए, आवश्यकता पड़ सकती है। और हाँ महिपाल, ये भी देखिएगा कि उनके परिवार को किसी सहायता की आवश्यकता हो तो उसका भी प्रबंध कीजिए। आप निश्चिंत रहें महाराज, सभी प्रबंध हो जाएंगे। राजकुमारी की प्रसन्नता सर्वोपरि है। वैष्णवी, ये क्या है? तुम क्या करने जा रही हो? चंद्र, धीरा मत बनो, धैर्य रखो, सब पता चल जाएगा बाद में तुम्हें। बस उतना ही सुंदर हो जितना हमने देखा था। अब चले? हाँ चलो। वैष्णवी, बड़े पुण्य का कार्य करने जा रही हो तुम, गर्व है हमें तुम पर। नारायण करे तुम्हारा कार्य सफल हो और तुम्हारे मन की पीड़ा दूर हो। और आप उन्हें भगवान की गोद में पहुंचने का मार्ग दिखा सके। आइए राजकुमारी। अब नारायण से बस एक ही प्रार्थना है, जब हमारी पुत्री लौटे तो उसके मुख पर दुख नहीं संतुष्टि की मुस्कान हो, और कभी कोई दुख उसे पुनः छू भी ना पाए। सत्य कहा महारानी, हमारी छोटी सी वैष्णवी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही है। नारायण की कृपा उस पर सदैव बनी रहे और उसकी प्रार्थना और प्रयास सफल हो।